नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम हर्षदा वेद पाठक है और आप देख रहे हैं स्क्रीन ग्राफिया हिंदी। आज हमारे साथ में एक ऐसे अदाकार है जिनके नानू, जिनके मामा और आज वो, मतलब मैं 3 जनरेशन की एक डेवलपमेंट देख रही हूँ। मतलब वो म्यूजिक इंडस्ट्री से उनका एक जो एक करियर है, ग्राफ है, साथ में जो एक बैकग्राउंड है, जो एक लीगेसी है, जो उसके पीछे इतिहास है, बहुत ही बड़ा है। और ये मतलब उम्र उनकी कम है, लेकिन जो एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका नहीं कहते वैसे। हाल ही में उनका एक एल्बम रिलीज हुआ है और वो सोशल मीडिया पे धूम मचा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ रेगो बी की और उनका नया एल्बम है यारा। रेगो, आपका स्क्रीन ग्राफिया में ढेर सारा स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू, आई एम रियली ऑनर्ड। अच्छा, क्या है आपका नया एल्बम? किस तरह से आइडिया और किस तरह से उसका कॉन्सेप्ट तैयार हुआ है? ये जो गाना है ओ यारा, ये एक बहुत ही इमोशनल गाना है क्योंकि यह मैंने मेरे फ्रेंड्स के ऊपर एक ट्रिब्यूट दिया है। क्योंकि मैंने अभी जस्ट कई महीनों पहले 10th बोर्ड पास किया है। हाँ। और हम और हमारे दोस्त लोग सब बिछड़ गए, कोई अलग यूनिवर्सिटी में चला गया है, कोई आउटसाइड इंडिया गया है। तो मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे भाई जैसे हैं, वी आर लाइक अ वन फैमिली हो जाते हैं। हर सुख दुख में, हर हैप्पीनेस में, पार्टी में भी एक साथ हम लोग घूमते हैं। तो हम लोग ने मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा गाना बनाऊँ दोस्ती के ऊपर जो हर समय रेजोनेट करे सब लोग के साथ, नॉट विद माय फ्रेंड्स ऑल्सो, और सभी फैन लोग के साथ भी। तो तब मैंने सोचा था लेट्स मेक दिस सॉन्ग कॉल्ड ओ यारा, क्योंकि ये मेरा लाइफ का पहला कॉम्पोजिशन है और मैंने इसमें गाया भी है। तो ये गाना बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। ओके, आपने मतलब दोस्तों के ऊपर वैसे गाने कम है। Yes. एक तो उसके पीछे का मतलब एक थॉट कहाँ से आया? आपने कहा कि दोस्त बिछड़ गए, पर ये दुनिया इतनी अभी मतलब ही हो चुकी है। आपको लगता है कि रियल दोस्त है दुनिया में, लाइफ में है? रियल दोस्त ज़रूर है, क्योंकि मेरे जो ग्रुप है, हम लोग सिर्फ 3-4 ही फ्रेंड्स हैं, लेकिन हम लोग पक्के फ्रेंड्स हैं। हम लोग वी आर लाइक नॉट्स, लाइक वी आर ऑलवेज विद ईच अदर। तो इन दिस वर्ल्ड आई नो बहुत सारे लाइक फ्रेंड्स के, लाइक कोई फ्रेंड्स सिर्फ उस शोहरत के लिए होते हैं, या कोई फ्रेंड्स सिर्फ अपने फ्रेंड्स के हु नो इन एंड आउट ऑफ देमसेल्व्स, राइट? तो आई फील देयर इज रियल फ्रेंडशिप इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल ऑलवेज बी, नो मैटर जो भी आएगा। ओके। आपका मतलब नानू का इंटरव्यू मैं कर चुकी हूँ, आपके मामा का भी इंटरव्यू मैंने किया है। तो ये दोनों आवाज़ को सुनते हुए जो मेरे जहन में घूम रही है, उनका आवाज़ बहुत मखमली है, लेकिन आपकी आवाज़ में बेस है। तो ये मतलब आवाज़ आपने तैयार की के मतलब इनबिल्ट ही आपकी आवाज़ है, मतलब रिहर्सल कैसे? मैं मेरा सिंगिंग का करियर शुरू किया जब मैं 2 साल का था। तब से मैंने रागास, श्लोकास, भजन्स में मैंने बहुत फोकस किया। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत बढ़ गया, हैड इंग्लिश म्यूज़िक में। तो मैंने दादू को बोला, दादू ने मुझे एक इंस्टीट्यूट है विच इज़ कॉल्ड द RSL, रॉक स्कूल लंदन। तो मैं पूरा उनका एक 8 साल का कोर्स किया मैंने वोकल्स में। तो आई जस्ट ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर फ्रॉम देयर। आई एम द यंगेस्ट ग्रेजुएट एट 15 ईयर ओल्ड। और मैंने 99.9% लेके आया वोकल्स में, एंड आई गॉट इंडिया नंबर 1 प्लेस। सो उसके बाद बॉलीवुड में मेरा ब्रेक जब आया, जब 2021 में जब अच्छा पार्टी मेरा एक एल्बम रिलीज हुआ था सारेगामा म्यूजिक से, तब से मैंने बॉलीवुड में शुरू किया, लाइक फर्स्ट डेब्यू एज अ सिंगर। बट राइट नाउ दिस सॉन्ग ओ यारा इज कम एज अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। आई हैव कम द वॉइस। मैं प्रैक्टिस तो रोज करता हूँ, रियाज। तो बहुत लोग कहते हैं कि तुम्हारा गला दादू के ऐसे तो थोड़ा सा झलक तो है ही गले पे, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू, मैं एक नया वेव लेके आना चाहता हूँ इंडस्ट्री में, एक नया रिफ्रेशिंग, और पीपल लोगों को जानना चाहिए मेरा यूनिक स्टाइल। तो दैट इज व्हाट आई एम क्रिएटिंग दैट वॉइस। द अप्रोच इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट देन व्हाट इट इज। यू आर सो ऑनेस्ट। मतलब आपके नानू का इंटरव्यू करते वो भी एकदम अपफ्रंट थे और आप भी एकदम अपफ्रंट हो कि यू वांट टू क्रिएट अ डिफरेंट वे। बहुत रेयर चीज़ है कि कोई आर्टिस्ट इतनी खुल के अपने दिल की तमन्ना बताए। अच्छा, आपके मैंने अभी सोशल मीडिया देख रही थी, आपका आवाज़ जो है वो इंग्लिश गाने में जो आप गा रहे हो माँ के साथ में, या आप इंडिविजुअल गा रहे हो, तो बहुत ही मतलब वो मतलब इंग्लिश जन है। और जो आपके रीजनल भी मैंने 1-2 गाने सुने, उसमें भी पंजाबी है या तो रीजनल जो मराठी आप गा रहे हैं, तो इसमें आपका टोन नहीं आता। ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है कि कोई दूसरी भाषा का गाना गाते उसमें टोन नहीं आता। तो एज एन सिंगर ये आप किस तरह से नलीफाई करते हो? देखिए, जब हम रियाज करते तो बिकॉज मैं 17 लैंग्वेज में गाना गाता हूँ। वाओ।
आई इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी, सब कोरियन। तो उसमें ना हम ऐसा करके हम लोग गाना लर्न करना पड़ता है ताकि हम लोग का जो ओरिजिनल एक्सेंट है वो गाने में ना आए। दो दादू भी ऐसा करते थे, दादू भी यूज्ड टू सिंग इन मेनी लैंग्वेजेस। तो मुझे हर समय बोलते थे, देखो व्हेनेवर तुम कोई दूसरे लैंग्वेज का गाना गा रहे हो, सी दैट तुम अंडरस्टैंड करो कि वो गाना क्या कहना चाहता है तुमको, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द सॉन्ग। डजंट मीन दैट अरे हाँ मैंने बाय हार्ट करके सीख लिया मैं गा दिया, बिकॉज यू हैव टू, बिकॉज हर सिंगर लोग को वो एक्सप्रेशन से गाते, दे मीन इट व्हेन दे सिंग द वर्ड्स। So that's why we have to beautify, हमको सिंगर्स लोग को भी ब्यूटिफाई करना पड़ता है, दैट टू सिंग इन सच अ वे दैट हम लोग का नेशनल एक्सेंट भी नहीं सुनाई दे, और ताकि वी मीन एवरी वर्ड दैट वी सिंग। दैट इज हाउ वी डू द सॉन्ग्स। क्या सीखा नाना से आपने, मतलब जब बचपन में या जब आप रियाज करके थे या तो जब ऐसे ही कुछ गाना गुनगुना रहे, क्या क्या उन्होंने मतलब टिप्स क्या दी? दादू एक अलग ही एनिग्मेटिक पर्सनालिटी है। दादू जैसे दुनिया में कोई हो ही नहीं सकते। दादू हर चीज़ में मुझे टिप्स देते थे कि जब भी मैं लाइक मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ कि हम लोग जब पुणे में थे तो एक शो कर रहे थे हम लोग। तो जब मैं तब 4 साल का था और मैंने लाइफ में कभी भी लाइक पब्लिक शो नहीं किया। दादू ने, तो मैं साइड में खड़ा था, दादू तो ये तो एनिग्मेटिक पर्सनालिटी, परफॉर्म कर रहे, 80,000 लोगों को नचवा रहे, इंजॉय कर रहे। फिर उन्होंने मुझे बुलाया स्टेज में, बहुत मैं थोड़ा घबराहट में चला गया था, लेकिन मैं गया स्टेज में तो इतने सारे लोगों को देख के मुझे वो नर्वसनेस फील ही नहीं हुआ। तो मैं गाने लगा। फिर दादू मुझे कान में लुक के बोल रहे थे, रेगो जब भी तुम स्टेज में आते हो, जब भी तुम देखना कि जो इट्स ओनली यू एंड योर ऑडियंस व्हेनेवर यू सिंग। ये बहुत बड़ा टिप है जो दादू ने मुझे दिया, दैट इट्स ओनली यू एंड योर ऑडियंस। सब भूल जाओ, कोई है ही नहीं। सो आपका गाना आप गा रहे हो और आपका ऑडियंस है, बिकॉज दे आर द मेन पीपल, दे आर लिसनिंग टू यू। यू हैव टू कंट्रोल देम विथ योर सिंगिंग, है ना। उनको उठाना है, बिठाना है, उनको दे हैव टू बी मेस्मराइज्ड बाय योर वॉइस। दिस वाज वन। सेकंड वाज, दादू मुझे बोलते थे यू हैव टू ऑलवेज बी वेरी हम्बल। दादू इतने बड़े लेजेंड थे, इतने दिग्गज आर्टिस्ट थे, लेकिन उनका ही वॉज वेरी हम्बल विद इन हिमसेल्फ। सबको लेके चलते थे। दादू मुझे बोलते थे दैट रेगो व्हेनेवर, जितना भी तुम बड़े हो जाओ, तुमको अपने नेचर में और शांत होना है, बिकॉज दैट इज हाउ द ग्रेट पीपल दे प्रेजेंट देमसेल्व्स। एंड ये भी बोलते थे तुमको सबको लेके चलना है एक साथ। यू डोंट हैव टू लाइक मैं डट के नहीं रहना, टू लिसन टू एवरीवन व्हाट दे हैव टू से, देन यू हैव टू से योर ओन थिंग एंड गो विद एवरीवन। दीज टू थिंग्स आर मेरे दिल में हर समय रहे। ओके। बचपन से आपको सिंगर और कंपोजर ही होना था? यस, मेरा बचपन से ही मेरा एक, जब से मैं 2 साल का तब से मुझे सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा बोलते मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया। दादू मुझे बोलते थे ये तो रेगो, तो बचपन में दादा नहीं करता था, तो सारे ये स्वर्ड्स तुम बोलते थे। तो तब मैं ग्रैंडफादर में इसके अंदर कुछ तो है, ऐसा कर रहा है। देन दे पुट मी इन ट्रेनिंग। तब से मुझे सिंगिंग, फर्स्टली आई एम अ ट्रेन्ड सिंगर। कंपोजिंग आई जस्ट स्टार्टेड बिकॉज आई जस्ट फेल्ट दैट, मुझे वो एक अर्ज आया था, रेगो यू शुड स्टार्ट बीइंग अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, यू नो, दैट इज नीडेड रियली इन द म्यूजिक फॉर्म राइट नाउ। सो या बप्पी लाहिरी जी, नाना सिंगर, मम्मी आपकी सिंगर, Yes. मामा भी सिंगर। तो ये मतलब मामा और मम्मी का जो एक घर का ही अपना, अभी तो बप्पी दा है नहीं, तो किस तरह से इनके साथ में आपकी म्यूजिक की सिटिंग या डिस्कशन या कोई गाइडेंस किस तरह से होता रहता है? देखिए, मेरे मामा जो है बप्पा लाहिरी जी, ही इज अ म्यूजिक, ही इज अ रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर। मेरी मम्मी जो है, शी इज अ सिंगर। हम दोनों, वी नो दैट दादू फिजिकली इज नॉट देयर, लेकिन उनका प्रेजेंस तो हर समय रहता है हम लोग के साथ। एंड बप्पा मामा एंड मम्मी, मेरी मम्मी, दे हेल्प मी अ लॉट इन माय सिंगिंग प्रोसेस, म्यूजिक कंपोजिंग, बिकॉज वो लोग मुझे टिप्स दे रहे थे, देखो ऐसा करने का है। दे आर हेल्पिंग मी प्रैक्टिस, यू नो, एंड बिकॉज वी ऑल आर अ म्यूजिकल फैमिली। हम लोग, वी ब्रीथ म्यूजिक, वी लिव इन म्यूजिक, वी आर फुल फैमिलीज इनटू म्यूजिक। पूरा दिन घर में म्यूजिक ही बजता रहता है और कुछ नहीं होता है। तो it's basically like a family work, right? The mama is such a good music composer. He's helping me starting to compose. He's giving me the rise how to do the music, how to layer everything. Mom is telling me how to sing. Emotional गाना है तो expression से गाना है, loud गाना है तो happy से गाना है। तो it's ऐसा लग रहा है that because my mama and my mama, ऐसा लग रहा है मेरे दादू ही है दोनों। दादू ही मुझे सब बता रहे, क्योंकि they are so
इतने अच्छे से वो लोग बोलते हैं, ऐसे लगे दादू सामने, दोनों दादू बोल रहे हैं. तो इट्स रियली लाइक अ फुल फैमिली एनवायरनमेंट. अच्छा, बप्पी दा का जो एक नाम है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक डिस्को म्यूजिक या तो ऑफ ट्रैक म्यूजिक है, उसके लिए एक जाना जाएगा. तो एक बड़ा नाम है, मामा भी सिंगर है, मम्मी भी आपकी गाती है. तो ये कितनी प्रेशराइज लगती है आपको बीइंग अ 15 ईयर ओल्ड, या तो लहरी फैमिली के जो लीगेसी आप आगे चला रहे, तो कितना इस बात का आपको प्रेशर लग रहा है, तो कितनी जिम्मेवारी लग रही है? मुझे कोई प्रेशर फील नहीं होता है, क्योंकि आई फील दैट what we are doing this, ये हम लोग का पैशन है. we are doing this for our better only, because I'm just 15. मैं प्रैक्टिस कर getting better and better and better. दादू ने इतना बड़ा लेगेसी छोड़ा है हम लोग के लिए, तो we have to take that forward and also I have to build my own name. like लोग मुझे जाने हाँ ये रेगो भी है ना, दादू का लेगेसी भी, लेकिन खुद का नाम भी एक बेस बनाना बहुत जरूरी है. तो मुझे प्रेशर बिल्कुल लगता नहीं, क्योंकि मैं बचपन से ये लाइन में हूँ. दादू को देख रहा हूँ, दादू सेटिंग कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, किसी और म्यूजिक डायरेक्टर के लिए दादू गा रहा है. तो वो एनवायरनमेंट में जब हम लोग जब बैठे रहते हैं, जब वी गेट यूज्ड टू इट एंड इट बिकम्स लाइक अ एवरीडे थिंग. तो देयर इज नो प्रेशर व्हिच आई फील ओवर, एंड इट्स जस्ट वी आर डूइंग दिस फॉर व्हाट वी लव एंड व्हाट वी लिव फॉर, दैट इज म्यूजिक. अभी आपने नाम की बात की, आपका नाम स्वस्तिक है, तो इस स्वस्तिक से रेगो क्या, कैसे और क्या है, उसका मीनिंग क्या है? ये जो है मेरा नाम स्वास्तिक, वो मेरे दादू ने ही रखा है, क्योंकि दादू वाज रियली अ वेरी रिलीजियस पर्सन, ही स्पिरिचुअल मैन. बट रेगो जो नाम आया वो मेरे मामा ने दिया है, क्योंकि व्हेन आई टेल यू हाउ इट हैपेंड. सो मामा सेड दैट स्वास्तिक थोड़ा ज़्यादा ओल्ड फैशन हो गया, बिकॉज जब वो बड़ा होकर नाम कमाएगा, सब लोग रेगो नाम करके बुलाना चाहिए, बिकॉज रेगो इज अ मॉडर्न नेम. एंड द मीनिंग बिहाइंड रेगो इज दैट मेरी मम्मी का नाम है रेमा, तो रेमा का रे, और डैडी का नाम है गोविंद, सो गोविंद का गो, रेगो. इट्स अ नेम ऑफ बोथ माय पेरेंट्स टुगेदर, एंड बी इज माय सरनेम, बंसाल. रेगो, सो आई थिंक यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन दैट. उसके नाम में थोड़ा सा प्रेडिक्शन दिख रहा है मेरे को. अच्छा, दादाजी के आपको, मतलब नाना जी को आपको, मतलब ही वाज नोन एज अ डिस्को किंग. सो लुकिंग बैक टू दैट टाइटल, क्या ध्यान में आता है? बप्पी लहरी इज इक्वल टू डिस्को किंग. Yes, दादू was known as a disco king, because दादू 80s में 70s में we brought disco wave to India. Our industry had never seen disco that time. दादू लेके आए थे, और एक पीरियड था वो, द 70s 80s and 90s, that 20 years 15 years का एक पीरियड था where disco was the booming time. And अभी भी like in this generation also disco is everywhere. All industry, all songs are retro beats, 90s beats. तो दादू ऐसा करके म्यूजिक क्रिएट करके गए कि उनको मालूम था दैट मैं जो म्यूजिक क्रिएट कर रहा हूँ अभी 1985 में, वो अब जो नेक्स्ट जनरेशन है 2000 उसमें भी चलेगा, और चल रहा है. इट्स स्टिल साउंडिंग वेरी मॉडर्न, इट्स नॉट साउंडिंग ओल्ड. सो दादू वेदर ही वाज अ डिस्को किंग, दादू का ऑलरेडी मेलोडी में भी दादू वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. दादू का मेन चीज वाज द मेलोडी. उनका मेलोडी यूज्ड टू हिट एवरी नोट. ऐसे दादू के क्लासिक्स सुनोगे तो प्यार मांगा तुम्ही से है, दिल में हो तुम आंखों में तुम, सब सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर है. वो तो अभी है, तो रिसेंट है, लेकिन दैट टाइम अपार्ट फ्रॉम डिस्को मेलोडी वाइज में ही वाज अ किंग, व्हाट आई वुड से. ऑल ऑफ हिज सॉन्ग्स वर लाइक स्टैम्प, ऐसे मालूम है दैट हाँ ये बप्पी दा के ट्रेडमार्क सॉन्ग है. तो या दादू build his base around all the genres he was known for. Yeah, it was just unreal to see a man who's done so much in his lifetime, so much, and all जो भी कहते थे, whatever दादू should touch, सब gold. So just an unreal feeling to just think about it. It's so like magical. गोल्ड की बात की, और बप्पी दा और गोल्ड इतना इक्वेशन है, मतलब वो पूरे लत के जाते थे गोल्ड से. एज अ किड हाउ डू यू लुक एट इट? इन अभी तो मैं आपको देख रही हूँ, आप तो कुछ भी गोल्ड नहीं डाले, ऐसा क्यों? बचपन से ही दादू को देखता रहा, उनका जो स्टाइल है, उनका जो एक अलग ही ऑरा है, लाइक व्हेन ही गोज. तो मैं अभी एक ही चेन पहनता, क्योंकि व्हाट आई फील दैट जब मैं जितना बड़ा होते रहूँ, जितना मेरे गाने आते रहेंगे, उतना चेन बढ़ता जाएगा. अभी 1-2 गाने आए तो 1-2 ही गोल्ड चेन है, ज्यादा नहीं. When I become big, 1, 2, 3, 4, 5, just like that. So रेगो भी अभी बप्पी दा के कदम पर.
पैर रखने के नक्शे कदम पर। दादू only like I want to build a new modern wave in the industry. Like I'll dress up also like that. We have to carry our own selves. I have to create something different that the people would like. लोगों को पसंद आना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए हाँ भाई यार इसमें कुछ है ना, लेके चलता है, लेकिन फिर people should like it. दादू शोभा को बहुत लोग दादू को क्रिटिसाइज करते, लेकिन दादू मानता नहीं था, ठीक है छोड़ो मुझे क्या है, आई एम माई सेल्फ, आई विल गो विथ, नो दैट इज माई मेंटालिटी ऑल्सो. लोग जो भी लोग कहेंगे, लेकिन हम लोग को खुद से भी हैव टू डट के रहना पड़ेगा, हैव टू गो. बप्पी दा ने 500 के करीब गाने गाए, में भी ज्यादा ही होंगे, बहुत सारी लैंग्वेजेस में. आपके दिल के करीब कौन सा गाना है और क्यों? दादू ने 600 फिल्मों में गाने दिए और उन्होंने 8,500 सॉन्ग्स कंपोज किए. ओके. या ऑल लैंग्वेजेस में, मराठी, हिंदी, ओडिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ऑल सॉन्ग्स. राइट. एंड जो मुझे सबसे फेवरेट गाना है दादू का, जो मुझे बहुत पसंद है, वो है प्यार मंगाए तुम्ही से है. ये कॉलेज गर्ल वाला गाना था जो दादू ने मेरे ग्रैंडमदर के लिए बनाया था. ये इसकी गाने का बहुत ही अच्छा एक बैक स्टोरी है. सो या दिस इज प्यार मंगाए इज वन ऑफ माय मोस्ट प्राइज्ड सॉन्ग्स ऑफ दादू. बप्पी दा मतलब म्यूजिकल फैमिली से थे, पर उनका जो रिलेटिव्स थे, जैसे किशोर दा फैमिली या तो मुखर्जी फैमिली, मतलब कभी मिलते कुछ गाने पे चर्चा या फिल्मों पे ऐसी चर्चा होती, मतलब किशोर दा की फैमिली या बोले मुखर्जी फैमिली? Of course, the Mukherjee families and the Kumar family, they are very close to us. They are like, we are like one family only together, and they always, दादू मुझे बोलते थे ना, that दादू जब आए थे बम्बई में, तो मुखर्जी फैमिली के ही जो शोमुदा है, उन्होंने दादू को पहला ब्रेक दिया था चलते चलते. व्हाट अ सॉन्ग. दैट फिल्म में दादू गॉट हिज फर्स्ट ब्रेक एंड दैट ओनली बिकेम अ हिट. सो दादू ऑलवेज यूज्ड टू से मुखर्जी फैमिली इज वेरी क्लोज टू मैन, बिकॉज दे आर द पर्सन्स हु, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में लाया है और जिन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया. दैट्स व्हाई वो फैमिली बहुत स्पेशल है हम लोग के लिए भी. दे आर लाइक मोर देन अ फैमिली टू अस, है ना. एंड किशोर कुमार जी इज the greatest, what do you say, the singer, what his voice was. दादू मुझे बोलते थे that रेगो, सिंगर अगर तुमको होना है, तुमको अगर देखना है सिंगर, वो एक ही है, वो है किशोर कुमार. he is the pioneer, the pillar of the Indian music industry. उनके ऐसे कोई गा ही नहीं सकता है गाना. दादू should tell me, because दादू और मामा का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था. they were like मामा भांजा, they were मामा भांजा. and दादू के जो कंपोज गाने थे वो सब किशोर मामा ने मोस्टली गाए. सो दे ऑल, दैट शुड टेल मी दैट these families are very close related, because we are a very close knitted family. We are only about music, because we Bengalis, like Bengali, we all are Bengalis. So we are these type of persons that हम लोग को एक साथ रहने का बहुत पसंद है. Like closely family. They are all very close to us, and we always talk about music, about how to क्या नया इंडस्ट्री में लाने का है या क्या करने का. Very rituals. आपकी वहाँ जो दुर्गा पूजा होती है उसमें आप ढोल बजाते हैं और पारंपरिक डांस भी करते हैं. मतलब न्यू जनरेशन के बच्चे को एक ट्रेडिशनल म्यूजिक बजाना और साथ में डांस करना बहुत रेयर रहता. हाउ डिड यू डेवलप दैट? बचपन से जब मेरे मामा जो है, बप्पा मामा और मेरे दादू, वो लोग सब ढाक बजाते थे. तो बचपन से मैं उनको देखता रहता हूँ दैट कैसा वो इतना अच्छे से बजा रहे ढाक, सब लोग के साथ में वो नाच कर रहे हैं, ढाक बजा रहे. तो मुझे भी वो ढाक में इंटरेस्ट आ गया. तो मैं भी ढाक, आई लर्न द इंस्ट्रूमेंट ढाक. तो उसमें तो मैं अभी जब मैं 1-2 साल से जब आई बिकम लाइक 13-14, तो मैंने इंटरेस्ट आया तो मैं बजाने लगा. बिकॉज आई सी दैट, मुझे लगता है मेरे बाजू में मेरे दादू बजा रहे मेरे साथ ढाक, और मामा भी बजाते हैं मेरे साथ. पूजा में हम लोग का पूरा एक फैमिली जैसा हो जाता है ना. एंड और ऐसा लगता है कि जब ढाक बजाते हैं ऐसा लगता है कि माँ दुर्गा साक्षात देख रही, क्योंकि वो तभी उनका वो एक मोमेंट आ जाता है, यू फील एंड माँ इज लाइक शी इज देयर. तो वो अलग ही वो फीलिंग हो जाता है. जब भी 2 घंटा और 3 घंटा में हाथ दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो लग जाते हैं उसमें. बस वही है. अंदर शोज होते हैं उधर दुर्गा पूजा में. मैंने बहुत शोज किए दादू के साथ उधर, और बहुत सारे बड़े लोगों ने भी शो किए. तो इट्स लाइक अ फुल फैमिली टाइप इवेंट. ओके. आपके सोशल मीडिया पे जितने इंग्लिश गाने, दूसरे लैंग्वेज के गाने, उतने ही गाने 60s-70s के ज़माने के भी हैं. आपका मतलब यंग जनरेशन है, जेन ज़ी जनरेशन जो बोलते हैं. तो
किस तरह से आप ये 60-70s के ज़माने से टच रख रहे हैं? जो 60s 70s 80s है, these I feel that that generation was I feel was the best generation ever, 80s 90s, because अगर this generation also is very like modern, लेकिन वो generation में क्या था, like I'm talking about English music, उसमें क्या था, फ्रैंक सिनात्रा थे, फिर एल्विस प्रेस्ली, माइकल जैक्सन, Yes. जिमी हेंड्रिक्स, उन लोग का एक अलग ही टाइप ऑफ गाने थे, दे हैड अ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग्स. अभी तो रैप वैप, अभी तो इट्स बिकम कमर्शियल टाइप, लेकिन दैट टाइम जब वो लोग गाना गाते थे ना, दे यूज्ड टू मीन व्हाट दे यूज्ड टू से. It was such poetic words. So I really relate to that time. That was the golden generation, as you would like to say. Dadu used to always tell me that when Dadu was small, he used to listen to Frank Sinatra, Elvis Presley. उनका जो गोल्ड का जो है ना, वो एल्विस प्रेस्ली से दादू इंस्पायर हुए. ओह, ओके. दादूज फेवरेट सिंगर वाज एल्विस प्रेस्ली. उनका जो एक अलग स्टाइल था गोल्ड पहनने का, his flamboyant outfit, वो दादू really caught up to him. That's why Dadu created his gold and everything. He started his career with that. Yeah. अच्छा, अगर बात करें अभी के जनरेशन की, तो आपको अभी के जनरेशन के गाने पसंद है तो course. आपका अभी के इसमें जनरेशन में पसंदीदा सिंगर कौन है? This generation is very cool. मेरा बहुत favorite generation है, because right now Bollywood में there are so many great composers and music directors. Pritam ji he's one of the best. Vishal Shekhar ji, Sachin Jigar, they all are the epitome of this generation of music. And my favorite singer, if I would have like to say, वो there are दो हैं. वो एक तो है आतिफ असलम जी और एक है अरिजीत सिंह जी. Okay. These two are my absolutely favorite artists right now. और म्यूजिक डायरेक्टर्स में I would say प्रीतम जी सुधैर and विशाल शेखर जी are my favorite. ओके. अरे वो एक ज़माना था कि पैपी नंबर गाना है बप्पीदा गाएंगे, थोड़ा सा चुलबुला गाना है किशोरदा गाएंगे, थोड़ा सा सैड और थोड़ा रोमांटिक गाना है रफीदा गाएंगे. Yes. पर आपके इसमें आप सभी गाना गाते. एक ज़माना था कि लोग ट्रेड बनाते थे, ये मेरा ट्रेडमार्क है, ये मेरा ट्रेडमार्क है. पर आपके गाने में ऐसे दिखता नहीं, जो मैं आपका सोशल मीडिया देख रही हूँ, तो सब कुछ गा रहे हैं. तो आपको ट्रेड में ऐसे नहीं बनाना है कि सब कुछ का मास्टर बनना है. कैसे, मतलब आपका करियर मूव रादर? Career में I feel that we should like right now I'm just a upcoming growing emerging artist, so we should sing in all type of genres, right? We should explore the different genres. क्या है, how they shape their voice doing that, because if you say loud then you sing loud, if you sing soft then it's soft, if you sing romantic then it's with a lot of expressions, right? So वो दादू से सीखा, क्योंकि दादू used to sing all type of songs. Hula la, that was a full जोश song. Then प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो, वो मिठास वो दादू गले में लेके आते थे. And then if you would have been like जैसे याद है तेरा प्यार, a loud song, याद आ रहा है तेरा प्यार, तो वही दादू से सीखा that you should always, you should do all genres, you should grasp all genres of music, and when you become big then you find your own trademark of what you want to do next. आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है इंडस्ट्री का. कोई एक्टर हो, कोई सिंगर हो, मतलब एकदम लविंगली यू हैव बीन वेलकम इनटू देयर खेमा और मे बी ऑन स्टेज. सो हाउ डू यू टेक इट? Bollywood industry is like a family to us. We all are like, because we musicians, singers, actors. I'm really grateful. मैं बहुत grateful हूँ सभी लोगों के जो मुझे appreciate करें, who are liking my song and everything. I'm grateful to all of them and to all the celebrities also. It's just unreal when they say that we're doing really well. बहुत अच्छा लगता है, and yeah, it's just a unreal moment. अच्छा, आपने हर एक किस्म के गाने गाए, पर एक आपका गाना है जो कि पॉलिटिकल, थोड़ा सा ग्रिलिंग है. डर नहीं लगा सेवा करते हुए? क्या सोच थी उसके पीछे? क्योंकि आपके जनरेशन के लोग नॉर्मली सादा सा सिंपल रोमांटिक पैपी ऐसे गाते. पॉलिटिकल गाना एट दिस एज, और वो भी थोड़ा सा ग्रिलिंग, क्या सोचते हो? कुछ डर नहीं लगा आपको? ये गाना जो मैंने गाया था, सेवा, दिस सॉन्ग वाज फॉर अ फिल्म, राइट? तो फिल्म में वो प्लॉट ऐसा था कि एक जो आदमी है वो थोड़ा सा नटखट है, थोड़ा वो काम करता है, लेकिन वो खुद का भी उसको एक ड्रीम है कि मुझे भी बड़ा आदमी बनना है, लेकिन वो है नहीं.
तो ये उसके ड्रीम में ये गाना बजता है हाँ। दैट मैं ऐसा करूंगा, नोट देके वोट लिया, मैं इलेक्शन जीतूंगा, सब करूंगा। वो गाने के बेस्ड के ऊपर, इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स स्टफ। जो फिल्म में जो प्लॉट है उसके ऊपर ही गाना बना है, इसलिए वो इट्स लाइक दैट टाइप ऑफ सॉन्ग। पर आपको एज ए सिंगर, अपकमिंग सिंगर है आप, ऐसी पॉलिटिकल ग्रिलिंग गाना गा रहे हैं, तो ऐसे कुछ रिस्क नहीं लगा आपको? रिस्क नहीं लगेगा कि गाना इज अ सॉन्ग इज अ सॉन्ग, वेदर इट्स बिकॉज इट्स द लिरिक्स दैट मैटर। सॉन्ग तो मैं सिंगर हूँ, आई सिंग बिकॉज वो जो गाना टाइप का गाना है वो बहुत ही लाउड गाना है, मेरा टाइप का गाना है। कमर्शियल सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है, कमर्शियल सॉन्ग, लाउड सॉन्ग आई रियली लाइक, दैट्स माय गो टू दिस थिंग। तो अब मुझे बिकॉज दादू का कॉम्पोजिशन है, तो मुझे उन्होंने बोला देखो वुड यू लाइक टू सिंग एज अ ग्रैंड, बोला ऑफ कोर्स, और दादू का कॉम्पोजिशन में कौन नहीं गाएगा, तो मैं गाया, तो मैं अच्छा लगा, इट वाज रियली गुड, इट वाज अ गुड सॉन्ग। आई लाइक योर वर्ड, ये मेरे टाइप का गाना है। यारा, उसके बाद में क्या कर रहे हैं नेक्स्ट आप? अभी मैं हर महीने 2-3 सिंगल रिलीजिंग, अभी 3 हफ्ते में एक और गाना आ रहा है मेरा, और उसके बाद एज ए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मैं गाना बना रहा और रिलीज करते जाऊंगा। एंड लेट्स सी इन द इंडस्ट्री, होप फॉर अ गुड बैंग, यू नो, गेट लाइक इफ आई कैन गेट द ग्रैंडफादर दादूज wave to the industry, I will do it and I will do it. हाँ जी, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। Thank फिल्मों you. में कुछ हो रहा है, फिल्मों का कोई गाना वगैरह प्लेबैक में? प्लेबैक में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन आई फील दैट अभी मुझे और सीखना पड़ेगा, आई एम जस्ट 15 ईयर ओल्ड। राइट। अभी और 2-3 साल अच्छे से ग्रिलिंग करना पड़ेगा, खुद के गले को शेप करना पड़ेगा, ऐसा वोकल शेप करना पड़ेगा ताकि लोगों को प्लीजिंग लगे, है ना, पीपल शुड रिलेट टू द वॉइस। राइट। So that's what I'm doing. And abhi I'm just focusing on independent artist music right now. And then when I'll be like 17, 18, 19, then I'll maybe go for films. Okay. But you never know. You never know. It can happen now also or it can happen then also. Yeah. Okay. रेगो, मतलब स्क्रीनग्राफिया से बात करने के लिए आपका ढेर सारा Oh, thank you, शुक्रिया। ma'am. It's an honor. I'm really grateful to everyone. And मैं एक चीज़ just बोलना चाहता हूँ मेरे Sure. गाने के बारे में, that आप लोग मेरे गाने को सुनिए, enjoy my song. Just एक चीज़ बताओ, अगर आप लोग लेट रात को जब सुनोगे ना ईयरफोन लगा के, तो आपको गाने का ट्रू मीनिंग समझ में आएगा ओ यारा के बारे में। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द सॉन्ग टू योर फ्रेंड्स। एंड इट्स रियली ऑनर टू टॉक टू यू मैम। बहुत शुक्रिया आप लोग को सबको मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। एंड या आई एम ग्रेटफुल। आपने अभी इंटरव्यू में कहा था कि कोई किसी का गाना सुनना होगा तो किशोरदा, जो कि आप बप्पीदा ने आपको कहा था। किशोरदा का कौन सा गाना आपके दिल के करीब है? 1-2 लाइनें सुनना चाहेंगे। किशोर कुमार जी के जो इतने सारे गाने दादू के साथ, तो मेरा जो सबसे प्रिय एक रोमांटिक सॉन्ग है वो है होठों पे जान चली जाएगी। सिंग। श्योर। होठों पे जान चली आएगी, नैनों में नींद नहीं आएगी, रहना नहीं ये नागिन है, ऐसा लगे हम दोनों को एक साथ डस जाएगी, होठों पे जान चली आएगी, नैनों में नींद नहीं आएगी। बहुत ही इट्स अ वेरी टचिंग सॉन्ग व्हिच आई लाइक ऑफ किशोर कुमार दा। बहुत मतलब रेयर गाना है। रेयर गाना। और अभी बात करते हैं बप्पीदा की, उन्होंने गाया हुआ कौन सा गाना आपके दिल के करीब है? दिल में हो तुम आंखों, दिल में हो तुम इज माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ दादू। एंड बिकॉज दादू जो वे में गाने को गाए है वो अलग ही एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था तब। तो या दैट्स माय फेवरेट। 2 लाइनें गा दें। ऑलराइट। दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तो मैं कैसे चाहूं, पूजा करूं, सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं, जानू मेरी जानू, जाने जाना जानू। बाप रे, ये गाना सुनते मुझे गुज़बम आ रहे अरे हैं, नहीं, क्योंकि बप्पीदा को मैंने सुना है ना, तो एकदम ऐसे अचानक से याद आ गई उनकी। थैंक यू। रेगो, थैंक यू सो मच। Thank सी you यू so अराउंड much. एंड विद Yes. लोड्स ऑफ वर्क। Thank you, ma'am. Thank Thank you. you. For sure.